इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। मास इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है। तो इसके एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ के अकॉर्डिंग जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, ठीक है। एरिया नहीं, सॉरी, वॉल्यूम, रो इंटू वी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। ये हो गया। तो ये तो मास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। मास के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे यहाँ किसी पर्टिकुलर इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एरिया की बात नहीं हो रही। पर्टिकुलर जैसे किसी एक पर्टिकुलर फेस को लेकर मास फाइंड आउट करोगे कि जैसे मास ऑफ द फ्लूइड फ्लो अकॉर्डिंग टू फेस APCB, देन वी यूज द फॉर्मूला मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया, ठीक है। डेंसिटी और फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें कि इस पर्टिकुलर इस फेस का एरिया क्या होगा, ठीक है। कंप्लीट इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड की बात हो रही है तो देन वी फाइंड इजीली द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं तो मास इक्वल टू रो इंटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अपना स्टेटमेंट क्या था कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन पैरेललोपाइपड। रेट ऑफ इंक्रीमेंट में क्या बताया था कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास की जो भी मास हो उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो तो वो रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास डेल बाई डेल टी, कि जो भी मास है उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसके अकॉर्डिंग डेल बाई डेल टी रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी डेल रो अपॉन डेल टी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गए तो ओनली डिफरेंशिएशन किसका होगा, डेल रो अपॉन डेल टी, ये बाहर ले लो इनको, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे, नेट मास फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू ऑल फेसेज इन पैरेललोपाइपड, ठीक है। सभी फेसेस के अकॉर्डिंग कितना मास जो है वो फ्लो हो रहा है। अब सभी फेसेस के अकॉर्डिंग टोटल फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर वन फेस को लेते हुए फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मास फ्लो, सबसे फर्स्ट देखो ये फेस जो है APCB, कैसे भी ले लो, PABC, किस तरह से भी ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट ये जो फेस है इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे मास फ्लो रेट एंटरिंग द एलिमेंट APCB, कि इस फेस के अकॉर्डिंग कितना मास जो है वो एंटर हो रहा है। और इसके अपोजिट साइड ये हो गई कि कितना एंटर हो रहा है और कितना मास जो है वो मास ऑफ द फ्लूइड एग्जिट हो रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल फिर ये फर्स्ट ये दोनों फाइंड आउट करोगे, फिर नेक्स्ट टोटल मास फ्लो, या ये कहो कि नेट मास फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ फेसेज आर, ये एंटर हो रहा है और ये एग्जिट हो रहा है। तो जितना एंटर हो रहा है उसमें से एग्जिट जो हुआ है उसको माइनस कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकेंगे नेट मास फ्लो रेट फ्रॉम द फेस APCB एंड QA', B', C'। तो देखो अब इसको इस तरह से इसको समझो। तो सबसे फर्स्ट रो डिनोट फ्लूइड डेंसिटी एट द पॉइंट P encloses by the small rectangular parallelepiped with edges of length del x del y del z।
तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट है कि पॉइंट पी, जैसे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग फ्लूइड मूविंग पोजीशन पे है तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग डेल एक्स जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, डेल वाई स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, यू वी डब्ल्यू बी द वेलोसिटी कंपोनेंट along to A dash and PA and AB or X Y Z such directions. Mass of the fluid passing through per unit time according to the phase APCB। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज को या तो इसी फॉर्म में ले लो या ये भी कह सकते हो कि मास फ्लो रेट एंटरिंग द एलिमेंट या एंटरिंग द फेस PABC, एक ही बात है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो इजी दोनों में से जो इजी लैंग्वेज लगे वो ले सकते हो। ठीक है, तो मास ऑफ द फ्लूइड passage in per unit time according to phase APCB आर मास फाइंड आउट कर रहे हो, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। अब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये है जेड डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये अपना डेल जेड डायरेक्शन है और ये डेल वाई, तो इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल जेड। ठीक है, वेलोसिटी इस फेस की, ये फेस है, इसमें फ्लूइड ये इस एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, स्मॉल यू, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। डेंसिटी भी था रो इसका डेंसिटी है, तो डेंसिटी रो इस फेस के अकॉर्डिंग एरिया जो है वो डेल वाई इंटू डेल जेड। ठीक है, ये डेल वाई डेल जेड, नॉर्मल वेलोसिटी स्मॉल यू एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डेल जेड। ठीक है, तो सपोज ये किसके इक्वल है, इसको स्मॉल एफ विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एज्यूम कर लिया इसको कि दिस टर्म से दैट एफ एक्स वाई जेड, क्योंकि यू एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई और जेड, तो इसको एक तरह से विच टर्म इज रिटन एज एफ एक्स वाई जेड। अब ये तो कितना मास जो है वो एंटर कर रहे हैं, अब इसके अपोजिट ये फेस ये है क्यू ए डैश बी डैश सी डैश। अब इसके लिए मास ऑफ द फ्लूइड पासेज पर यूनिट टाइम अक्रॉस द फेस क्यू ए डैश बी डैश सी डैश, ये फाइंड आउट करोगे। अब देखो इसमें क्या चेंज होगा, इसी की ये एफ एक्स वाई जेड आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स पॉइंट है, ओनली एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो वाई और जेड में तो कोई भी चेंज नहीं होगा और ओनली एक्स में चेंज होगा। वो एक्स में चेंज क्या हो रहा है, पार्टिकल या ये कहो कि फ्लूइड जो है वो फर्स्ट इस पोजीशन पे था और फिर मोशन के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पे आ गया, तो एक्स में क्या चेंज होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एक्स डायरेक्शन है तो इसलिए वाई और जेड जो है वो तो अनचेंज रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। चेंज किस में होगा, ओनली एक्स में, और कितना चेंज होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई एंड जेड एज इट इज़ रहेगा, तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एंड जेड एज इट इज़। अब आप लोगों ने एक टेलर्स थ्योरम, क्या था टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के। टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते थे, तो ये टर्म अपना एफ एक्स वाई, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो फंक्शन इज़ द एफ इज़ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो एफ एक्स कोमा वाई प्लस नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या होती थी, एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई। फिर नेक्स्ट टर्म आती थी वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाते थे उसमें, जैसे प्लस 1/2 और इस टर्म का स्क्वायर, तो स्क्वायर में वही डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सेकंड जो टर्म है उसको मोस्टली सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, तो ये टर्म इस फॉर्म में एक्सपेंड हो गया इसका। ठीक है,
तो यहाँ से एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई जेड है, तो ये एफ एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। डेल एक्स एज इट इज और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जैसे एच तो ये एज इट इज हो गया और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इनमें नो चेंजेज है तो अपना ओनली यही टर्म रहेंगी। आगे इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स आती हैं तो देन वी नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में टेलर जो सीरीज है उसके एक्सपेंड के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो। तो इन दोनों फेसेज के अकॉर्डिंग मास फ्लो रेट या मास ऑफ द फ्लूइड पासेज इन पर यूनिट टाइम फाइंड आउट हो गया। अब नेट फ्लो मास क्या होगा, नेट मास फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द केसेज आर, इतना एंटर हो रहा है और ये एग्जिट हो गया, तो एंटर जितना हो रहा है इस एलिमेंट में उसमें से जो एग्जिट हो गया उसको माइनस कर दो। तो क्या करोगे, इसमें से एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसमें से इस टर्म को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये कैंसिल हो जाएगा और ओनली टर्म क्या रहेगी, माइनस डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। वेयर एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। यहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो इसको यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, यहाँ पर पूरा डिटेल में लो तो इसको, ठीक है। तो नेट मास फ्लो रेट or the excess of flow inflow from the phasage APCB and QA dash B dash C dash in per unit time equal to, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस डेल एक्स इंटू डेल एफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर है। बाकी इसको 2-3 टाइम वीडियो को लिसनिंग करोगे, सुनोगे इसको और फिर उसके टाइम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं पे लगे नहीं आ रहे हैं समझ में तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लो थोड़ा सा। माइनस डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, एफ एक्स वाई जेड है, एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स वाई जेड ये रो डेल वाई डेल जेड इंटू यू है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर।